ठीक है, माइक्रोफोन भी ऑन है। तो यहाँ पर ये दिया, आईडी भी दे दिया। अब ये रहा सी शार्प, यहाँ गया पेज लोड। पेज लोड इवेंट है, इसका तो आइडिया लग ही गया होगा आपको। जब भी सर्वर साइड कोड एग्जीक्यूट होता है, सर्वर साइड यानी सी शार्प, जब भी किसी भी वजह से, चाहे पेज पहली बार लोड हो रहा है, चाहे कोई बटन क्लिक की गई है, चाहे पेज को रिफ्रेश किया गया है, किसी भी वजह से सर्वर साइड अगर नॉक हो रहा है, तो ये सबसे पहला फंक्शन है जो आपको दिखता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यही सबसे पहला है, नहीं, इससे भी पहले और भी फंक्शंस हैं जो कि आपकी एजेक्स फाइल में होते हैं, ग्लोबल एजेक्स फाइल। इसमें ये जो फंक्शंस हैं, इनमें से कई फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन वो बहुत ऐसा रेयर केस में होता है कि हम इन फंक्शनों के साथ इंटरेक्ट हुआ करके। हमारे लिए यूजुअली ये फंक्शन ही मेन होता है जो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम उसका TBL और आगे क्या था HT। अब यहाँ तो नोन ही नहीं है, वो देखिए कोई नहीं जानता उसको। सी शार्प HTML की चीज़ों को नहीं समझ सकती है, इसलिए इसका कोई ना कोई वो होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ASP ने, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET के साथ में दिया ASP के कंट्रोल आप यूज़ कीजिए, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो चाहे जो हो। टेक्स्ट बॉक्स लो, टेक्स्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स चाहिए, लिस्ट बॉक्स है। जितना HTML में होता है वो सारा ASP के साथ अवेलेबल है। आपको लुक एंड फील में थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा, अपीयरेंस में कुछ चीज़ों में, वो भी सारी में नहीं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में है, स्टाइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज़ कोई खास डिफरेंस नहीं पता चलेगा आपको देखने में एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जब हम ले रहे हैं टेबल, तो ये दूसरी टेबल है, ये HTML टेबल नहीं है। अब देंगे ID, तो देखिए अब स्मॉल ID नहीं आया, कैपिटल ID। तो सबसे बड़ी पहचान है ये कैपिटल ID आपकी आना कि ये सर्वर साइड कंट्रोल है, HTML कंट्रोल नहीं है। सर्वर साइड कंट्रोल बोलिए चाहे ASP कंट्रोल बोलिए, दोनों की मीनिंग एक ही है। सुनने वाला डिस्कशन में आप दो में से एक ही का जिक्र करेंगे। सी शार्प कंट्रोल कभी नहीं कहेंगे, ASP कंट्रोल कहेंगे या सर्वर साइड कंट्रोल कहेंगे। अब देखिए ID इक्वल टू, इसका TBL ही रखते हैं, TBL आइटम्स। और दूसरी चीज़ होती है जो कि मस्ट है देना, रन एट। ये रन एट का क्या मतलब होता है, सर्वर, एक ही वैल्यू होती है लेकिन ये देनी है। ये रन एट सर्वर इक्वल टू बताता है ASP के इंजन को, यानी कि जिसको आप फ्रेमवर्क कहते हैं। ASP का फ्रेमवर्क जानता है कि इसका जो क्रिएशन है वो सर्वर पे होना है। अभी इसको रन करेंगे तो देखिएगा, इसका जो क्रिएशन है वो सर्वर पर होना है। अब इस क्रिएशन होना है का क्या मतलब है, शॉर्ट में अगर समझें, क्योंकि क्लाइंट हमारा जो ब्राउज़र है ये सिर्फ HTML समझ सकता है, ये सी शार्प का सर्वर कंट्रोल नहीं समझ सकता है, इसको तो HTML ही चाहिए। तो ASP को करना क्या पड़ता है, ASP को इस कंट्रोल को जो हमें ऐसा दिख रहा है इसको HTML जनरेट करना पड़ता है कि ये HTML में कैसे बनता। हम चाहे जैसे बनाते चले जाएं, हमें ऐसा ही दिखेगा, लेकिन जब पेज को लोड करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो प्योर HTML आएगा। चलिए देखते हैं। रन एट इक्वल टू सर्वर, ये मस्ट है कोड। अगर हम इसको ओमिट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा। अगर इसको बंद करना चाहें, अब देखिए ग्रीन पे चले, बोल रहा है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट रन एट आप दीजिए। अगर दिए बिना इसको रन करना चाहेंगे तो और भी एरर आएगी आगे। अभी तो ये ग्रीन ही दे रहा है लेकिन ये मस्ट है, ASP यहाँ लग गया तो आप दीजिए उसको। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल हाइट विड्थ। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि HTML में नहीं थी लेकिन इसमें है, ASP में है कई सारी, लेकिन एज ए प्रोग्रामर हम लोग बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम स्टाइल में दे दें
वो हमारे लिए ज़्यादा हैंडी पड़ जाता है। हर एक चीज़ को अलग अलग देने से बेहतर है हम इसके अंदर ही लिखें। तो विद अवेलेबल एरिया का 80% ये कवर कर लें, बस इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं देते हैं। अब यहाँ पे आएगा पहला, क्या आएगा, TH। देखिए टेबल हेडर रो, टेबल हेडर रो, चाहे तो इसकी आईडी दे दें, ना चाहे तो ना दें। तो अभी हम आईडी नहीं दे रहे हैं इसकी, रनएट इक्वल टू सर्वर, ये हमें देना ही देना है। अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो ये कॉलम है ये बनेंगे, यानी कि SR, आइटम नेम, आइटम नेमर आइटम नेम, पीसेस, यूनिट प्राइस। तो टेबल हेडर रो है तो आइटम रो, टेबल सेल, टेबल सेल और टेबल हेडर सेल, ये हमें चाहिए टेबल हेडर सेल। अब ये होना चाहिए इसका टेक्स्ट, मोस्ट कॉमन, याद नहीं था मुझे, लेकिन इतना पता है कि 99% केसेस में वैल्यू जो होती है होल्ड, वो ASP कंट्रोल में वो होती है हमारा टेक्स्ट में, तो इसलिए टेक्स्ट, इसको दे दिया SR। अब ये खाली दे रहा है जगह, यानी कि यहाँ भी वैल्यू जा सकती होगी। अगर हम इस टेक्स्ट को हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेल कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये था हमारा आइटम। किसमें, टेबल, यहाँ पे नहीं, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ले लिया है, कोई बड़ी बात नहीं, हमें चेक कर लेना चाहिए। हम दे नहीं रहे अभी, क्योंकि जो सब आइटम है, मतलब हेडर है ना, ये लिस्ट में, जैसे लिस्ट में नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो, लेकिन हो सकता है मैंडेटरी ना हो इसकी वजह से, क्योंकि इसका जो टॉप वाला है, लेकिन आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। फिलहाल मैं सब में नहीं दूंगा, अभी देखूंगा क्या, क्योंकि देखिए ग्रीन भी नहीं दे रहा है अभी, तो क्योंकि लिस्ट में जब लिस्ट आइटम देते हैं तो नहीं देना पड़ता है इतना, तो अभी हम लोग नहीं देंगे, देखते हैं करके। पीसेस, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, टोटल एक्सपेंस, टोटल ही लिख देते हैं, डेट एंट्री बाई, देखिए अगर वहाँ ज़रूरी होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन आना चाहिए। ये रह गया अपनी अपनी जगहों पे। ये कंट्रोल के साथ में बैक कर रहा हूँ, नहीं तो एक एक करना पड़ता है। ठीक है, इसको देखते हैं रन करके, मतलब रिफ्रेश करके वहाँ पे।
कोई रन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल मतलब कलर वगैरह फॉर्मेटिंग ये सब तो दी नहीं है, तो अब ऐसी बात है वो होगी भी नहीं, एक्सपायर हो गया क्या। अब देखिए सिंपल, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, बॉर्डर नहीं दिया कुछ, ये वो करके बॉर्डर ये दे रखा है ना, सबका अलग ही कर दिया। TBL सेकेंड दो, अच्छा TBL सेकेंड, TBL ये क्या है, सेकेंड TH, सेकेंड TD, अच्छा TH और टेबल हेडर और अच्छा, चलिए यही हम लोग स्टाइल में यूज़ कर लेते हैं क्लास में। इसमें देखिए जैसे CSS क्लास है। अब इसमें एक चीज़ क्या अच्छी है, जो मुझे तो खैर अच्छी लगती है, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग भी लग सकती है, कि CSS क्लास इसका अपना सिंटैक्स है, लेकिन अगर हम इसको हटा के सिंपल CSS क्लास लिख देंगे तो भी ये वर्क करेगा। होगा क्या, जब ये इसको कन्वर्ट करने लगता है HTML में, जब हम पेज को यहाँ से रन करेंगे अगर, तो जब इसका HTML जनरेट करने लगेगा तो वो CSS क्लास को फाइनली क्लास ही बनाएगा भेजते समय। लेकिन जब यहाँ पे हम इसको खुद खुद से क्लास लिख देंगे तो वो क्लास को क्लास ही रहने देगा। तो इसलिए दोनों ही ठीक हैं, चाहे आप CSS क्लास लिखिए चाहे क्लास लिखिए, बट ये है कि वर्क कोड पे वर्क करने वाले को समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि CSS क्लास लिखा तो अगला समझ ही नहीं पाएगा, इतना उसको पता होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब भी क्लास ही है, चाहे जो लिख दे। ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे वैल्यू है, अब वैल्यू इसकी CSS की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू आप ऐड करेंगे इसके साथ नहीं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के साथ, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ भी हाँ, जैसे देखिए ये खुद हिंट में नहीं देगा, लेकिन अगर हम वैल्यू कुछ लिख देंगे तो ये इसको गलत भी नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि HTML में तो होता है ना वैल्यू, HTML जब ये जनरेट करेगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर HTML में भी प्रॉब्लम आने वाली होती तब ये बोलता इसके लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है करना। बस पता होना चाहिए कि कभी कोई चीज़ नहीं आ रही लेकिन आपको लगता है कि ये वर्क करेगी तो ऐड कर सकते हैं आउट ऑफ द वे जाके। जब हमने इसके साथ हेडर के साथ ठीक है लगा लिया, अभी हमें करना क्या है, इसका रो, टेबल रो देखिए हिंट में आ गया है, टेबल रो। आईडी से कोई मतलब नहीं है, आईडी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी रनएट नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे आ भी गया था, रनएट ना देने पर भी ये चीज़ें आ गई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो हेड का रनएट है ना, ये रनएट ये वो ले लिया होगा खुद ही से जब जनरेट किया होगा तो। अब यहाँ पे क्या था 7, अब यहाँ पे बस एक अंतर देखिए, सेल बोल रहे हैं इसको, वहाँ पे टेबल डेटा बोलते थे, यहाँ पे टेबल सेल बोल रहे हैं, TD। अब ये आना था हमारा 7, नहीं 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन खाली है तो पता भी चलेगा कि नहीं, कह पाना मुश्किल है। चलिए ये अप्लाई हो गया, और क्योंकि नीचे अभी ब्लैंक है हमारी रो, इसलिए सीरियल 1 आइटम नेम T
ये बाद में हट जाएगा, ये डेटा रहेगा नहीं ना, ये तो मैं दिखा रहा हूँ टेबल का। तो यू गेट, इसके बाद क्या था आइटम का, यूनिट का, यूनिट का कितनी यूनिट आई, चलिए देखते हैं 40। इसके बाद क्या था टोटल 15 60 600 रुपये ना। उसके बाद क्या था डेट सेकेंड, उसके बाद बाई, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं है तो इसलिए कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हो सकता है वो लेके कर रहा है यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है। बड़ा शोर आ रहा है बिल्डिंग में, कुछ बैकग्राउंड में नॉइस लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा, इधर एक क्रिश्चियनिटी वाला बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, लोग तो अपना इवेंट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम अभी भी है कि इस तरह हम कितनी लाइन लिख देंगे और ये कोड अभी चेक इन हो जाएगा, चला जाएगा, तो हमेशा फिक्स यही तो आएगा, डेटाबेस की वैल्यू अभी भी तो नहीं आई इसमें, करेक्ट। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसमें रो जो है वो डायनेमिकली इंजेक्ट करनी पड़ेगी ना C# कोड से। और एक चीज़ देखते हैं कि क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं एडिट, नहीं, सिंपली तो नहीं कर सकते हैं एडिट यहाँ पे। तो अब ये रो तो हमने, ये आपको टेबल तो चलिए दिखा दी कि HTML के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हम अगर जाके देखेंगे तो हमें HTML की टेबल ही मिलनी चाहिए, उसका कुछ नाम नहीं रखा था, ऑप्शन, अच्छा ये सब तो वो है, देखिए यहाँ पे TD ही आया, यहाँ पे HTML, क्योंकि ये जो है ये HTML ही समझेगा, क्लाइंट आपका, क्लाइंट PC HTML ही समझेगा, इस वजह से ये चीज़ें। और ये जो देखेंगे ये वैल्यूज़ जो हैं चीज़ें आ रही, ये हम लोगों के समझने के लिए नहीं है, ये C# अपनी वजह से इंजेक्ट करके वहाँ से भेजती है, इसी के बेसिस पे ये जब चीज़ें लौटेंगी तो वापस उसको वो अपने समझने लायक कन्वर्ट करके बना पाएगी, नहीं तो एक बार इधर आ गया तो फिर तो चलिए ठीक है। अभी मैं ये कॉल एंड करूँगा, ठीक। और जहाँ तक मैं 5 बजे के 4:30 नहीं तो 5 बजे के आसपास फ्री होके फिर कनेक्ट होके, और मैं ये चाहता हूँ कि एक फॉर्म बना के आपको दिखा दूँ कि डायनेमिकली कैसे करते हैं, मतलब जब डायनेमिकली डेटा रो हमारा बढ़ता जाएगा तो टेबल कैसे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, और कोई चेंज होगा तो वापस वो कैसे पीछे जाके सेव होगा, कि बिना जावास्क्रिप्ट के, या जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन हो सकता है, आप वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं सही एंटर हैं कि नहीं है, लेकिन डेटाबेस में तो जावास्क्रिप्ट नहीं इंसर्ट कर सकती है, तो वो चीज़ें ये मैं इतना चाहता हूँ हो जाए, लेकिन टाइम उसी के अकॉर्डिंग मैनेज हो नहीं पाता है। चलिए अभी 5 के आसपास, 4:30 या 5, ये क्या चीज़ है, रिकॉर्डिंग